हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग ये अप डाउन कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग का बहुत ही आसान तरीका देखेंगे। ये स्टाइलिश कुर्ती है, आप इसको किसी भी साइज में बना सकते हैं। पहनने के बाद बहुत ही प्यारा सा इसका लुक आता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें। चले कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये अप डाउन कुर्ती बनाने के लिए 1.5 मीटर कपड़ा लिए हैं। फ्रंट से हमारी अप रहेगी और बैक से डाउन रहेगी। तो कुछ इस तरह का इससे प्रिंट दिया हुआ है। ये 1.5 मीटर है, इसका अर्ज बड़ा है तो बड़े अर्ज में हम इसमें रेडी कर लेंगे। अगर छोटे अर्ज का है तो आपको 2 मीटर कपड़े की जरूरत पड़ेगी। तो इस पे देखिए इस तरह से प्रिंट दिया हुआ है। तो अब हम इसे किस साइज में रेडी करेंगे तो इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। डाउन कुर्ती का मेजरमेंट है, लंबाई है आगे के लिए 32 इंच, पीछे 38 इंच, सीना है इसका 32, कमर 28, आस्तीन की लंबाई 16 इंच रखेंगे, फिटिंग उसकी 8 इंच रखेंगे। तो इस मेजरमेंट से हमें अपनी कुर्ती रेडी करनी है। तो अब कपड़े को खोलेंगे, पहले हम इसमें से चोली की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम चोली की कटिंग करेंगे तो कपड़े को इस तरह फोल्ड करेंगे, एक फोल्ड यानी कि डबल फोल्ड में है। तो चेस्ट का यहाँ पे चौथा भाग रखेंगे। चेस्ट है इसमें 32 इंच, तो यहाँ पे 8 इंच आना चाहिए। जब हम 32 का चौथा भाग करेंगे तो 8 इंच आएगा। और 1.5 से 2 इंच मार्जिन के लिए रखना होता है, तो हम टोटल यहाँ पे 10 इंच रखेंगे। कपड़े को इस तरह से हम 10 इंच पे रखेंगे। तो ये जो फ्लावर है इसको हम शोल्डर पे रखेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा कि नीचे से हम छोड़ देंगे, यहाँ से लेंगे, लंबाई की मार्किंग यहाँ से करेंगे। तो यहाँ से 15 इंच यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो इसमें हम फुल शोल्डर रखेंगे। 14 इंच शोल्डर है तो उसका आधा करेंगे तो 7 इंच आएगा। तो यहाँ 7 इंच आया। अब यहाँ पे एक सीधी निशान कर देंगे। यहाँ पे 1.25 इंच डाउन करेंगे। फुल शोल्डर ले रहे हैं तो यहाँ पे 1.25 इंच डाउन करेंगे। तो हम शोल्डर को यहाँ से 1.25 इंच डाउन करके यहाँ मिलाएंगे इस तरह। तो यहाँ से हम इंची टेप रखेंगे और 7 इंच इसका रखेंगे आर्म होल। अब यहाँ से हम चेस्ट की फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट 32 है तो उसका चौथा भाग 8 इंच आएगा। तो हम यहाँ 8 इंच पे निशान लगा देंगे। कमर 28 है, चौथा भाग करेंगे तो 7 इंच आएगा। इस तरह से हम मार्किंग कर लिए। अब सभी निशानों को मिलाएंगे। इस निशान को यहाँ मिलाएंगे। तो ये हमारे फिटिंग का निशान है। मार्जिन जो है उसको इस तरह से निशान लगा करके इक्वल कर देंगे। यहाँ हम 2 इंच मार्जिन रखे हैं तो कमर के पास भी 2 इंच मार्जिन रखे हैं। अब इस निशान को सीधा कर लेंगे। तो यहाँ से हमारी चोली रहेगी। हम ये जो फ्लावर है इसको हम अपने यहाँ शोल्डर पे रखेंगे। तो इस वजह से यहाँ से हम इस तरह लिए हैं। इसमें नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की विड्थ रखेंगे हम 2.5 इंच। गले की चौड़ाई यहाँ से 2.5 इंच रखेंगे। यहाँ से गले की लंबाई रखेंगे तो ये हम 3.25 इंच रखेंगे। 3.25 इंच पे निशान लगा दिए। अब यहाँ एक बॉक्स बना देंगे। इस तरह से ये बॉक्स बन गया। आर्म होल में गोलाई देनी है। तो ये रखेंगे हम फ्रंट कर्व और बिल्कुल इस तरह से सेट कर देंगे। इस तरह सेट कर दिए। इसी पर से हम यहाँ मार्किंग कर देंगे। तो ये हम गोलाई भी दे दिया आर्म होल में। फ्रंट गले को हम कुछ इस तरह से कट करेंगे। इसको गोल गला नहीं बनाना है, इससे कट करेंगे। तो चलिए इसी के ऊपर से हम कटिंग कर लें। यहाँ सेंटर में एक कट लगा देंगे। एक कट लगा देंगे यहाँ नेक के पास। अब ये जो हम चेस्ट का निशान लगाए हैं फिटिंग का, यहाँ पे छोटा सा एक कट लगाएंगे। एक कट यहाँ कमर के पास, ताकि हमको पता रहे कि ये फिटिंग का निशान है। तो यहाँ से हमको घेर निकालना है। तो ये पहले हम एक घेर निकालेंगे। बैक पार्ट के लिए घेर निकालेंगे। तो यहाँ से कपड़े को हम इस तरह से ट्रेंगल का शेप देंगे, उरेब का शेप देंगे। तो इसे अच्छे से हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो इस तरह से हम ट्रेंगल का शेप दे दिए हैं। अब पहले हम बैक पार्ट के लिए कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर 28 इंच है, उसका चौथा भाग लेंगे, इसलिए कि बैक पार्ट के लिए हमारा है। तो ये डबल फोल्ड में है तो उसका चौथा भाग यहाँ रखेंगे। 2 फोल्ड है तो, और 2 फोल्ड जो हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे उसमें रखेंगे। तो यहाँ पे हम 7 इंच देखेंगे कि कहाँ आ रहा है। तो 7 इंच यहाँ आ रहा है, देखिए। तो यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। 7 इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमारी कमर आ रही है। अब इसे यहाँ बिल्कुल ऊपर से कॉर्नर से रखेंगे इंच टेप को और चेक करेंगे। तो ये 10 इंच आ रहा है। तो 10-10 इंच पे यहाँ निशान लगाना है। ये 10 इंच पे निशान, ये कमर के लिए हम मार्किंग कर दिए हैं, इसको मिला देंगे।
जो भी निशान हम लगाएं इनको मिला देंगे एक दूसरे के साथ। इस तरह से हम कमर के लिए मार्किंग कर दी। ऊपर की चोली हमारी 14 इंच की है, जो टॉप पार्ट है वो 14 इंच है, तो हम यहाँ 14 इंच पे इंची टेप को रखेंगे इस तरह से, ये छोड़ देंगे इस तरह, यहाँ चोली हमारी जुड़ेगी। अब यहाँ से हमें टोटल कुर्ती की लेंथ चाहिए 48 यानी कि 38 इंच, 38 इंच पे निशान लगाएंगे। ये है 38 इंच, और 1 इंच लेंगे इसका नीचे का घेर जब हम फोल्ड करेंगे तो उसके लिए, तो 39 इंच, 39 इंच पे ही यहाँ निशान लगाएंगे। अब यहाँ से चेक करेंगे तो ये 25.5 इंच आ रहा है, तो पूरे घेरे को हम 25.5 पे कटिंग करेंगे। यहाँ से 25.5 इंच पे निशान लगाएंगे, इंची टेप थोड़ा इधर करेंगे, 25.5 यहाँ पे, 25.5 यहाँ पे 1/2 इंच माइनस करके, ये उरेब है तो ये थोड़ा लटकने लगता है, तो 1/2 इंच माइनस करके हम रखे हैं, आधा इंच कम करके 25.5, और यहाँ 25.5 ही रहेगा, यहाँ 25 रहेगा, आधा इंच कम करके। अब जो भी निशान लगाए इनको मिला लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ से घेर की कटिंग करेंगे। अब जो निशान लगाए हैं इसी के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। ये घेर की कटिंग हो गया, तो ये हमारा बैक पार्ट का घेर है। अब फ्रंट पार्ट का घेर कट करेंगे, तो उसके लिए हमने बैक पार्ट को ही रख दिया है। जिस तरह से हम बैक पार्ट की कटिंग किए हैं उसी तरह से हमें फ्रंट पार्ट में भी कटिंग कर लेना है। साइड से बिल्कुल बराबर रहेगा, सिर्फ बीच से हमें इसे अप करना है, यानी कि यहाँ से इसको ऊपर तक कट करना है, तो 6 इंच हम यहाँ पे ऊपर से कट करेंगे, और इस तरह से मार्किंग करते हुए ला करके किनारे मिला देंगे। तो कुछ इस तरह से ये अप डाउन कुर्ती का हम मार्किंग करेंगे। इसके साइडों में दोनों पार्ट को इक्वल रखना है। जिस तरह से हम बैक पार्ट की कटिंग किए हैं सेम फ्रंट पार्ट को भी कट कर लिए हैं उसी मेथड से, डबल फोल्ड में उसी तरह कपड़ा रखें। अब यहाँ पे 6 इंच हम सेंटर से मार्क कर दिए और साइड से बिल्कुल इक्वल है। तो इसी के साथ हमारे घेर की कटिंग कंप्लीट हुई। अब आस्तीन के लिए हम कपड़ा डबल फोल्ड में लिए हैं, इसको एक बार और फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे 4 फोल्ड हो गया। यहाँ से हमें आस्तीन की चौड़ाई के लिए थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ रहा है, तो यहाँ पे हम साइडों में कली अटैच कर लेंगे। अब इसमें हमें लंबाई का निशान लगाना है, तो 17 इंच पे हम लंबाई का निशान लगाएंगे, 16 इंच हमारी आस्तीन रेडी होगी। तो इस तरह से हम 17 इंच पे निशान लगा लिए, इस निशान को सीधा करेंगे। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग जितनी भी लेंथ रखनी है रख सकते हैं। यहाँ 3.5 इंच पे डाउन करेंगे, फोल्डेड साइड हम अपनी तरफ किए हैं, और जहाँ पे ओपन साइड है वहाँ पे हम 3.5 इंच डाउन किए हैं। 7 इंच हमारा ये चेस्ट का आ रहा है, 7.5 इंच चेस्ट का चौथा भाग निकला था। कुछ इस तरह से हम आस्तीन का शेप ड्रॉ कर देंगे। आस्तीन की फिटिंग का निशान लगाना है तो 4.5 इंच पे फिटिंग का निशान लगाएंगे, 1.5 इंच लेंगे मार्जिन के लिए, 9 इंच इसकी फिटिंग है। तो इस तरह से हम आस्तीन की मार्किंग कर लिए हैं। तो एक बार और आपको एक्सप्लेन करें, फोल्डेड साइड हमारी तरफ है और ओपन साइड में हम इस तरह से मार्किंग किए हैं, आस्तीन का शेप दे दिए हैं, इसी के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। सेंटर में एक कट लगाएंगे। अब हम अपना बैक पार्ट ले लिए हैं, इसके नेक में 2.5 इंच पे कट लगाएंगे। ये हमारा नेक छोटा है, बोट नेक में हम इस कुर्ती को रेडी कर रहे हैं, तो यहाँ बैक में हुक लगाएंगे ताकि हम पहनने में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह से हम कट लगा लिए। तो यहाँ पे हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हुई। ये रहा इसका घेर, फ्रंट पार्ट, बैक और इसकी आस्तीन। तो इसी के साथ कटिंग कंप्लीट हुई। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। अगर आपको कटिंग पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो चलिए इसकी सिलाई करते हैं। तो इसमें हमारा जो ये आस्तीन है तो थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था, आस्तीन में थोड़ा सा यहाँ पे कपड़ा कम पड़ रहा था, तो इसे हम जॉइंट लगा लिए यहाँ पे। ये हमारा फिटिंग में चला जाएगा, जो ये मार्जिन है उसके लिए कपड़ा यहाँ पे कम पड़ रहा था, तो हम दोनों आस्तीनों में इस तरह से कपड़ा अटैच कर लिए हैं। यहाँ पे कपड़ा थोड़ा कम पड़ रहा था तो यहाँ भी हम अटैच कर लिए हैं। अब इस बैक पार्ट को लेंगे, और ये जो हम गले की पट्टी की कटिंग किए हैं इसे लेंगे। गले की पट्टी हम देखिए कुछ इस तरह से निकालें, जिस शेप में गला है उसी शेप में हमें पट्टी निकालना होता है। तो इसको पहले हम एक बार यहाँ से फोल्ड करेंगे उल्टी साइड से, ये कपड़ा यहाँ पे उल्टा है, सिंगल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे इसके। तो पहले हम ये जो आई और हुक के लिए कट किए हैं इसको रेडी करेंगे। तो ये हम स्क्वायर कपड़ा ले लिए हैं, इसके लेंथ और विड्थ के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड करेंगे। इसे सिंगल फोल्ड से इस तरह हम सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई लगा ली है, अब इसके ऊपर रखेंगे।
तो ये पट्टी हमारी यहाँ नीचे रहेगी और इसको हम उल्टा कर लेंगे इस तरह। देखिए इसको बिल्कुल बीच में रखेंगे, यानी सेंटर से मिला करके रखेंगे और सिलाई लगाएंगे इसमें। इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे 1/2 इंच दूरी से सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इसी के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए ये गले में हम सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से कट करेंगे, इसको कट करेंगे। अब इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है, तो मार्जिन को पट्टी वाली साइड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। पॉइंट की सिलाई यहाँ पे लगानी है। तो यहाँ हम पॉइंट की सिलाई लगा लिए हैं। एक सिलाई लगा करके इस पट्टी को अंदर कर लेंगे। कच्ची सिलाई लगाएंगे यहाँ पे बड़े टाके की। यहाँ पे हमें तुरपाई करना है, तो इस तरह से हम यहाँ सिलाई लगाएंगे। हम आई और हुक के लिए इस तरह से रेडी कर लिए हैं ये हुक। अब ये जो हमारा पट्टी है इसको लेंगे और बिल्कुल सेंटर से कट कर लेंगे। यहाँ सेंटर से इसमें कट लगाना होगा, तो यहाँ से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ से कट कर लेंगे। तो आपको ध्यान देना होगा, जो ये राउंड वाला हिस्सा है ये नीचे रहेगा, यहाँ नीचे साइड में इस तरह से। तो ऊपर से हम इक्वल रखेंगे, यहाँ से शेप में मिला करके रखेंगे और जितना यहाँ पे बढ़ रहा है इसको फोल्ड करेंगे, इसी के ऊपर फोल्ड करना है। तो देखिए इस तरह से हम मिला के रखे हैं। और ये जो कपड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है इसको फोल्ड कर देंगे। अभी हम पॉइंट की सिलाई लगा लेंगे फिनिशिंग के लिए। तो मार्जिन को पट्टी वाले साइड किए हैं और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो जिस तरह से हम इस साइड का रेडी किए हैं इसी तरह से इस साइड भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों साइड ये गले की पट्टी अटैच कर ली है। अब इसे अंदर करेंगे, अंदर करके इसके ऊपर बड़े टाके की सिलाई लगा लेंगे। इसमें हमें तुरपाई करना है। तो देखिए पूरे पट्टी को इस तरह से करेंगे अंदर, उसका मार्जिन बिल्कुल भी ऊपर नहीं दिखना चाहिए। अच्छे से इसे सेट करेंगे और इसके ऊपर कच्ची सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड हम कच्ची सिलाई लगा लिए हैं। तो बैक का हमारा नेक रेडी हो चुका है। आई और हुक लगाने के लिए भी हम रेडी कर लिए हैं। इसी तरह से फ्रंट वाला पार्ट में हमें ये गले की पट्टी लगा करके रेडी करना है। जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसे लेंगे, इसको भी हम सीधा करके रखेंगे। इसके लिए भी हम ये पट्टी रेडी कर ली है, इसे यहाँ से मिलाते हुए रखेंगे। यहाँ बिल्कुल इक्वल हम मिला लिए, इसी के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। और पूरे नेक में हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि गले को प्रॉपर शेप मिले। तो हम पट्टी वाली साइड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। पार्ट का नेक भी हम रेडी कर लिए हैं और यहाँ बैक पार्ट का भी रेडी कर लिया है। तो दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और तीरे की सिलाई लगाएंगे, जो कि साइड से बिल्कुल मिलाते हुए रखेंगे। यहाँ पे दोनों पार्ट हमारा एक दूसरे के साथ इक्वल होना चाहिए। यहीं पे 1/2 इंच कपड़े को दबा करके सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से एक साइड का हम तीरा अटैच कर लिए हैं। अब दूसरी साइड का भी तीरा इसी तरह से हम अटैच कर लेंगे, यानी कि हमारा दोनों शोल्डर अटैच हो चुका है। और इसके नीचे का हम घेर लेंगे। तो यहाँ पे घेर हम अटैच करेंगे। तो देखिए ये रहा घेर। अब इसमें जो हमारा छोटा पार्ट है ये फ्रंट में रहेगा और बड़ा वाला पार्ट जो रहेगा वो बैक में रहेगा। तो इसमें से हम ये छोटा पार्ट निकाल देंगे। पहले बैक पार्ट को हम यहाँ पे सीधा करके रखेंगे। इसको सीधा करके रखें, इसके ऊपर हम घेर को उल्टा करके रखेंगे। यहाँ घेर रहेगा और देखिए इसके हम सेंटर में कट लगाए हैं। इसी तरह से घेर के सेंटर में कट लगाएंगे और यहाँ हम इस तरह से अटैच करेंगे। ये दोनों का कट मिलना चाहिए। तो 1/2 इंच हम यहाँ पे कपड़े को दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। देखिए यहाँ पे दोनों का कट मिल रहा है बिल्कुल इक्वल। देखिए कुछ इस तरह से बैक पार्ट का घेर अटैच कर लिए हैं। इसी तरह से फ्रंट पार्ट का घेर अटैच करेंगे। तो ये रहा फ्रंट पार्ट। तो इस तरह से मिला करके इसे रखेंगे और यहाँ भी 1/2 इंच कपड़ा लेकर के सिलाई लगाएंगे। दोनों का कट हमारा बिल्कुल आमने सामने है। इसी तरह से सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। करेंगे। देखिए हमारा घेर कुछ इस तरह से अटैच हुआ है। अब इसमें हमें आस्तीन अटैच करनी है। तो अब लेंगे अपनी आस्तीन को
कपड़ा यहाँ पे कम पड़ रहा था, हम सिलाई लगा करके इसमें अटैच कर लिए हैं दोनों साइड से। फिटिंग वाले साइज यानी नीचे हमको ये कपड़े की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ चेस्ट के पास थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ रहा था। अब नीचे से इसका बॉटम फोल्ड करेंगे यहाँ से, ये जो पॉइंट है इतना रखेंगे। तो ये देखिए किनारी दी हुई है, तो हम इसको सिंगल फोल्ड करेंगे, सिर्फ एक बार फोल्ड करेंगे और इस तरह से ये वाला बॉर्डर हमारा ऊपर आना चाहिए। फोल्ड करके इस तरह सिलाई लगा लिए। अब इसे अपने हम कुर्ती में अटैच करेंगे। जो ये हमारी कुर्ती है इसको हम सीधा करके रखेंगे इस तरह। तो कपड़ा हमारा सीधा है और आस्तीन को इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे। ये सेंटर का जो कट है और ये शोल्डर का जॉइंट दोनों को एक साथ मिलाएंगे। इसका मार्जिन हम बैक साइड करेंगे, जो ये शोल्डर का मार्जिन है इसे बैक साइड करेंगे और इसके कट से मिला करके यहाँ से सिलाई लगाएंगे। इस तरह सिलाई लगाने से हमारी आस्तीन बिल्कुल परफेक्ट अटैच हो जाती है। तो 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए हम सिलाई लगाएंगे इसमें। अब इस साइड का हम जब अटैच करेंगे आस्तीन तो इसे पलट लेंगे, इस तरह से उल्टा करेंगे और उल्टी साइड से इसे अटैच करेंगे। फिर से हम शोल्डर से रखेंगे। तो एक साइड के हम आस्तीन अटैच कर लिए हैं, इसी तरह से दूसरे वाली साइड भी अपनी आस्तीन को अटैच कर लेंगे। हम दोनों आस्तीनों को अटैच कर लिए हैं। अब सिर्फ इसमें हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है और नीचे का घेर जो है उसे पिको करना है। अगर आपके पास पिको का सुविधा नहीं है तो आप इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन नीचे का घेर हम पिको करेंगे। तो चलिए इसकी फिटिंग की सिलाई पहले लगा लेते हैं। तो अपनी कुर्ती को अब हम उल्टा करेंगे, उल्टी साइड से इस पे हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। जो भी यहाँ पे आस्तीन की फिटिंग का साइज है आपको निशान लगाना होगा। हमारी आस्तीन 9 इंच की है तो 4.5 इंच पे यहाँ हम निशान लगाएंगे और यहीं से हमको सिलाई स्टार्ट करनी है। तो इस तरह से हम चेक करेंगे 4.5 इंच कहाँ आ रहा है, देखिए 4.5 यहाँ पे आ रहा है, यहीं से हमें सिलाई स्टार्ट करना है। सिलाई को यहाँ पे लॉक करेंगे। उसके बाद जो भी आस्तीन का हम फिटिंग का निशान लगाएं, सेम निशान के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा हम ज्वाइंट किए थे वो मार्जिन में हमारा चला जाएगा। तो इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे दोनों साइड का आर्म होल मिलाते हुए और कमर का जो सिलाई है दोनों को एक साथ मिलाते हुए हम इसमें ज्वाइंट लगाएंगे। इसी तरह से दूसरे वाले साइड भी हमें फिटिंग लगा लेना है। तो फिटिंग का सिलाई हम इस साइड भी लगाएंगे, दोनों साइड के कमर का ज्वाइंट एक साथ मिलना चाहिए। नीचे के घेर में हम पीको लगा लेंगे। दोनों साइड फिटिंग का सिलाई लगा लिए हैं, फ्रंट और बैक में हम यहाँ पे पीको लगाएंगे। आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी कुर्ती रेडी हो चुकी है। ये रहा इसका फाइनल लुक। यहाँ पे हम पीको भी लगा लिए हैं, देखिए इसमें घेर कुछ इतना निकला है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी कुर्ती रेडी हुई है। पहनने के बाद बहुत ही प्यारा सा इसका लुक आता है। बोट नेक में हम ये कुर्ती रेडी किए हैं। तो हम पूरी कोशिश किए हैं कि आपको ये अप डाउन कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग अच्छे से एक्सप्लेन करें। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें।